ठीक है, सो वी आर गुड टू गो, नाउ यू कैन स्टार्ट. So first, sit comfortably with all your materials, whatever you are having. If you are having drawing colors और पेंसिल पेन अपने सामने रख लेंगे, और अगर ऐप खोल रखा है तो उसको खोल के सामने रखेंगे एंड आंखों को बंद कर लेंगे. ठीक है, टेक अ स्लो डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज. सांसों को अंदर लेंगे, 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन जेंटली एक्सहेल. इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल. चाहे तो नाक से सांस लेकर मुंह से भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो नाक से ही छोड़े. सांस अंदर लें, सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह रिलैक्स. Can you hear the music? Start feeling yourself grounded with each breath. हर सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह से जिस स्थान पर बैठे हैं वहां से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे. क्वाइटली अपनी इस बॉडी को फील करेंगे एंड कम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. टेक अ डीप ब्रेथ naturally without effort. Hold and gently exhale. Just observe your shoulders. आपके शोल्डर में, कंधे में कोई तनाव है उसे ढीला करें. हैंड्स को लूज करें. अनक्लेंच योर जॉ. दांतों के बीच कोई कसाव है उसे ढीला करें. और एक मोमेंट लेंगे अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर होने के लिए. मेक योरसेल्फ ओपन. दिस मोमेंट इज जस्ट फॉर यू. ये समय केवल आपके लिए है. किसी भी प्रकार का कोई मास्क है, कोई बैरियर है या कोई वॉल क्रिएट किया है अपने लिए खुद ही, उन सबको अभी के लिए ड्रॉप कर देंगे कि मैं आर्ट नहीं कर सकती, मैं कलर नहीं कर सकती. इस टाइप की कोई भी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो उसे अभी के लिए छोड़ देंगे और पूरी तरह से अपने अंदर वो जो पैशन है उसे ऊपर आने देंगे. जो कलाकारी हमारे अंदर हमेशा से है, हम रचनात्मक हैं. इस शांत अवधि में अपने अंदर और अंदर चले जाएंगे, अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करते हुए. आसपास के जो भी विचार रूपों को उन्हें सेटल होने दें. अपने हृदय से चारों ओर प्रेम भेजें. Send love to the stillness around you. क्यों चुना है हमने इस मोमेंट को? क्या होने वाला है? इस तरह के कोई भी डाउट्स, कंफ्यूजन या कोई सवाल हैं तो अभी के लिए सबको छोड़ दें. बस अपनी सांसों के रिदम के साथ कनेक्टेड रहें. हर श्वास के साथ आपका पूरा संपूर्ण अस्तित्व लूज हो रहा है, ढीला,
soft, बिल्कुल aware. Feel yourself breathing from your heart space. And now, slowly open your eyes and just look at the drawing. आपके सामने जो भी आर्ट फॉर्म है उसको देखिए. स्क्रॉल करके अगर जिस पे भी आपका पहला कॉलिंग आए उस पे क्लिक करके आप उसको चूज करें. फॉलो व्हाट कॉल्स टू यू. जस्ट गो बाय योर हार्ट. टेक अ मोमेंट. नोटिस करें कलर्स. कलर पैलेट को देखें. विदाउट एनी जजमेंट जस्ट ऑब्जर्व. अगर पेपर पेन लिया है तो होल्ड योर पेंसिल एंड विदाउट एनी थॉट जस्ट ऑब्जर्व योर पेज. जो भी सेंसेशन आ रहे हैं बॉडी में उसको आने देंगे. सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है. लेट देम बी. जैसा है वैसा रहने दें. टाइटनेस है या टिंगलिंग है या कंफर्ट है, ईज है. लेट दिस मोमेंट बी योर्स. अपनी आंखों को सामने रखिए. आप पेंटिंग पर टिका लें and slowly start choosing your color. Start coloring with the intention. अपने आप से कहें, this is my space. I welcome clarity. I welcome calm. I welcome creativity. अपने अंदर की मासूमियत को बाहर आने देंगे एंड अलाउ करें एक्सप्लोर करने की, बिना कोई रूल्स के, बिना एक्सपेक्टेशंस के. ऑब्जर्व आप क्या कर रहे हैं. आप नंबर्स पहले चूज कर रहे हो या कलर चूज कर रहे हो. आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, सेंटर से या पिक्चर के कॉर्नर से. तो ऑब्जर्व योरसेल्फ एज यू आर कलरिंग. कोई प्रेशर नहीं. Just you want to create something beautiful, something very real. Allow this art to be your mirror of your inner landscape. तो जो आपको अच्छा लगे उसे स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में कर्व्स, स्क्रिबलिंग या लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं बिना आउटकम की परवाह किए. जस्ट अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए ड्रॉ करते जाएं. स्लोली, फ्रीली. Choose whatever calls to you and let them flow freely.
जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो शेप आ रहा है, जो आपके अंदर से इमर्ज हो रहा है, बिना ओवर थिंकिंग के जस्ट लेट इट बी। As you're feeling radiant colors, be aware of your thoughts. Allow yourself to open up. अपनी सांसों के साथ कनेक्टेड रहें। जैसे जैसे आपके हाथ चल रहे हैं, अपनी सांसों और बॉडी से कनेक्टेड रहें। नोटिस करें कैसा फील हो रहा है। How it feels to move, to create. किसी प्रकार का कोई टेंशन है, अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो 1 सेकेंड लेकर सांसों को लेंगे अंदर, फिर सांसों को छोड़ते हुए शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। Let this be your play. Let this be your presence. Draw कर रहे हो तो be confident that what you are drawing, just like a child. Who loves only to create, जिसे अपने सारे काम अपनी तरीके से करना पसंद है। The child who lives in his own reality, in his own imaginary world. Feel what you feel. Choose the colors that calls to you and express yourself. Allow yourself to create. Become a joy.
You're not here to perform, you're here to just express yourself. Trust your instincts and let it all come out. Whatever you're holding in your mind, just pour it down on your paper, which is like a floor, where your hands are dancing around. The brush stroke are just like the tiny little steps of that dance. Observe your thoughts again. What draws you in and what pushes you away? आप क्या एंजॉय कर रहे हो एंड क्या है जो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है? What wants to be seen? Let it all come out. Are you building any stories around your art form? आपके कलर पैलेट में जो कलर्स है, क्या आप उन कलर्स को देखकर खुश हैं? क्या और ज़्यादा शेड्स होते तो अच्छा होता, ऐसा कुछ फील हो रहा है? Just observe your thoughts without judgment and bring yourself back to your breath.
and be aware of your body as you move your hands gently. As you create your art, repeat quietly, each line is an offering. I am present in this moment, and there is so much peace in this process. Feel the texture of the page, the rhythm of your breath. Observe your thoughts. Are you in rush? In hurry to complete your task? Or are you enjoying the process? Every shape is part of your healing language. As you are choosing your colors, see if there is any story that your mind is connecting to that particular color or shade. Each color has a story to tell. How are you feeling now? Just observe your emotions. Are you coloring because you want something to create, or there is a longing of appreciation or validation?
Are you coloring? Because you feel this is a safe space, or because you feel abandoned outside. Or is it giving you contentment? अपने आर्ट फॉर्म को बनाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? अपनी भावनाओं को देखिए। कोई पर्टिकुलर रंग है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, आपका फेवरेट कलर है? या कोई ऐसा भी कलर है जो बिल्कुल नहीं पसंद? Whatever is coming up, just release it and bring your awareness back to your breath. Be aware of your body. Observe your art. What form have you chosen? Is it a mandala or a scenery, a landscape, a floral art, or an animal picture? This is you, your authentic self, your true self. Now, take a pause. Gently close your eyes once again. Let your tools rest. आप जो भी कर रहे हो, 1 सेकेंड के लिए पॉज लेंगे, आंखों को बंद करके गहरी सांस अंदर लेंगे। सांसों को अंदर लेते हुए महसूस करें क्या महसूस हो रहा है। Are you feeling calm and centered? Or are you feeling tired? Just feel yourself, observe yourself closely. Is there a sense of rush to complete it? How are you feeling? Are you feeling happy?
Or are you uncertain about your color choices? Let your thoughts come. And let your memory unfold. जो भी यादें हैं उनको अनफोल्ड होने दें. इस पल में, क्षण में आप कैसी भावनाओं को फील कर पा रहे हैं उनको नाम दें. स्वयं से कहें कि इट्स ओके टू पॉज. थोड़ा रुकना अच्छा होता है. जिन भी इमोशंस को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उनको एक शेप और कलर दें. Just feel that whatever color you want to give to that emotion. And release that in this moment. And replace that place, that void, with a happy color. An anchor in your body. जो भी आपकी दबी हुई भावनाएं हैं उनको रिलीज करेंगे एक ऐसा कलर देके जिस कलर में भी आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो. अपनी बॉडी से कनेक्ट होकर महसूस करें और उस स्थान पर एक हैप्पी कलर से उसको रिप्लेस कर दें. उस पार्ट में एंकर कर लें. And now feel what you feel. Are you feeling whole, complete, happy? Be mindful and bring that emotion, innocence, जो मासूमियत है आपकी, उस innocence को ऊपर आने दें और पूरे शरीर में उस मासूमियत को फैलने दें. Feel that love for yourself, the joy and love you felt as you were coloring, as you were creating your art. Anchor that same joy in your body. Acknowledge your state of being, whatever it may be. Are there any tasks that is pulling your attention in this moment? Just let it go and trust your flow. And now you can open your eyes and say yourself it's okay to continue. Continue your art form.
5 minutes to go. So are we good? I think we can complete it later, and you can share your experience, how it was. आपने जब ये आर्ट फॉर्म जो भी आपने कलर किया, तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपको माइंडफुल होके करना कैसा लगा? Anyone would like to share? Can you unmute? Yes. Yes, Saraji. I found it very elevating. Yes. At that time, there is no, I don't know, I didn't have any thoughts. I was just busy in the vibrant colors. The colors, I chose butterflies. So I feel they showed me like they're free and energetic, vibrant, so much beauty. Yeah, and there was no extra thought on any negativity or any person, or just enjoy the coloring. And there was music. Like every time a tune would come out or a song would come out while drawing. Yes. So that is the beauty when you are in the present moment. So was it a kind of a healing? Did you felt that? Oh yeah, Yeah. yeah, definitely. Mm. Thank you for your sharing. Thank you. Yes, Grace ji. Yeah, it was wonderful experience. And you know that because I've been doing mandala coloring for quite some time, and I noticed the change. Like before, I used to just pick up any color that I want or I like and I love, but I'm not sure why these days. For the last 2 3 days, I'm choosing like only 2 or 3 colors. I'm not choosing a lot. I don't know if I'm trying to form some. I don't know. That's what is coming to my mind. So if you see today, just green and Yes. okay. This is what I made. All right. Yeah. So green is the color of heart chakra, you know. Yeah. So Yeah. today you have colored while you are drawing. Means you have not drawn, no? You have simply colored it, right? Yeah. I simply colored it. Yeah. Yeah. So the choice of colors depends on your state of being.
Yeah, So maybe. today you have centered yourself first and then you choose the color, so automatically you choose green color. See, day before yesterday also I chose like green. I'm not sure why Yes. these days for the last 2-3 days I've been Hmm. choosing green a lot as Yes. compared to like other days. And first of all, I didn't have the color in green at that time, and I was doing other mandalas. So then I bought these the 50 color. Yes. Yeah, that now I have like even the green in different types. So I like to choose like combination. Yeah, so basically I'm doing like not all the colors mixture as I used to do. I'm doing like choosing 2 or 3 colors. Maybe I'll go back to that thing whenever I want to, but I don't feel like right now. But it was really wonderful experience. And you So, know what? Because you hmm. mentioned to download that Zen Color app, and yesterday I did download, so I got curious. I said I need to know how to, and I did it. Oh my goodness, I couldn't sleep until I think 1:30 or 2, and I finished. I finished one color. Well, at the that one. Let me show you. Yeah, and I was You just can send in the group. You can, there is a sharing option in that app also. okay. You can Yeah, share that okay. in the I'll group. share. Yes. Yeah, I'll share it in the group. See, I didn't know it's gonna take that long, but it does take long, and you feel relaxed after that. Yes. Yeah. So thank you so And we can much. observe ourselves, like as I was guiding, whether you are in Yeah. rush or you are just calm and composed to complete it. Like, Yeah, okay, I did go with observe the that one. flow. I Yes. was calm and composed, and I was actually loving the flow, of the color. So yeah, it was really nice. Thank you, thank you. Thank you. Sandhya ji, you want to say something? Lisha, just wanted to tell you, somehow always manage to choose blues and reds. So I'm wondering what that means. Red and blue. Blue, yeah. Yes. See, like, I mean, this is just an observation, but otherwise it's green, and then otherwise green. So it's like red, blue, green. So this was one thing, and the second thing is, at one stage I suddenly feel, oh no, I have to finish it fast, and again I go into that. Doesn't matter. Let me finish it slowly. So it's like a self-talk. I want to do this. I don't want to. I mean, I want to finish this. I want to take it slow. And again, I get into that Zen mode. So I was just wondering whether it means something or. No, it's like it's not, it doesn't mean anything. It's like you are connecting yourself. Okay. When you are aware, like, okay, I am in a rush. So you will observe that in your daily life, you are always in the rush to complete your task, whether you are cooking or Have you are to. doing something. Yes, you always be, or you maybe you want that like fast service from others also. Maybe you will feel like why you are doing it so slow. You will tell others to do it fast, just as fast as you are. Okay. So these are the kind of observation we can connect it with our real world, and then we can just bring Like that self in. calmness inside us. Like it's okay to be slow. It's okay to be with the flow. So we can tell ourselves, we can affirm ourselves. Right. So basically, introspect and Yes, introspection. self-reflection. Yes, Yeah. yes, yes, yes. Thank you. Thank you for the sharing. So a lot of things have come out. Yes, Lakshmi ji. Please unmute. यस मैम नमस्कार मैम नमस्कार Namaskar. सब डिवाइन सोल्स को भी प्रणाम मैंने ये बनाया है दिखाई दे रहा है जी जी, बहुत सुंदर लग रहा है. हार्ट है बीच में एंड देन साइड में आपने कुछ कुछ ज्वाइन किए. राइट. हाँ, दिख रहा है. एंड ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए. मैम अभी साइड में भी है वो नहीं किया बस हार्ट हार्ट किया अभी सिर्फ हार्ट किया जो बहुत अच्छा लग रहा था जब कर रही थी
कूल एंड फील ये हो रहा आपके था, और अपने हार्ट माइंड से आया कि आप कहीं से देख के ड्रॉ कर रही थी? नहीं मैम, ये प्रिंट आउट निकाला हुआ है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। वो ओके। वाला जैन है उनमें से ना, और हुआ नहीं, हम्म। तो उससे हुआ नहीं मेरे से ना। ऐप बहुत इजी है, तो एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक तुरंत समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। आज करवाऊंगी, जिस बेटे से करवाऊंगी, हुआ नहीं मेरे से ना। हम्म। थैंक अगर यू आप मैम, पेपर बहुत पेन अच्छा पे भी लगा। ड्रॉ कर रहे हो तो आर्ट के थ्रू आपको रिलीज करना है। इट्स लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐप के थ्रू ही करना है। ऐप में केवल हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वो अपने आप पूरा फिल हो जाता है। और इसमें जब हम ओके, ड्रॉ करते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा मेथड है रिलीज करने का, खुद से ड्रॉ करके करना। पर बहुत जैसे अच्छा हर लग वक्त रहा था। हमारे और पास नहीं रहता ना अवेलेबल, तो फोन हमारे पास हमेशा रहता है, तो हम बस फ्री बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कार में हैं, कहीं भी हैं, तो बस मोबाइल खोल के हम थोड़ा कलर कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। लव की फीलिंग आ रही थी मैम बहुत। हम्म। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। जया जी कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या आप? Sorry. This is the picture I drew. I thought I was going to share it with the group, but I shared ओह, it as a screen. Sorry. ओके। Stop sharing. Okay. हाँ, यू कैन शो अस, प्लीज शो I इट टू अस can, व्हाट यू हैव ड्रॉन। yes, let me try to put it on the message. Uh, I'm not able to put it on the message. और यू कैन सेंड इन द ग्रुप, वी कैन सी इट। Yes, I will try to do Right that. now, no, right now you can send, then we can just whatever Uh, is on our the chat, compliments. right? I write share. I put share. No, No, it's not shared. share. So this is the photo. This is what I drew, but it's sharing the No, screen, is it? no. Wait, Right? I will Stop make share. you the co-host, then you can share, I guess. Okay. Mhm. It's exactly. There might be an upload. Upload. I will check. Let me see. No, now you can share. Now I can share. Yes, you can Okay. share. Uh, Go to the screens option. The share screen. Yes, when you click on share, Mm-hmm. then there are screens. Then go to the Mm-hmm. screen and then you can share your page. Screen broadcast. Screen. I don't know how to do that. Let me try again. Okay, try. Meanwhile, I Yeah. will take Etika ji. Let's see. Etika ji, unmute करें. कविता जी मैंने कर ली, मुझे बहुत अच्छा मजा आया। और जी, फर्स्ट टाइम आज वो ऐप को डाउनलोड करके, अभी उस समय तो नहीं हो पाया था, लेकिन अभी अभी जब आप गाइड कर रहे थे हो गया पूरा जी, सेंटर होके कि बहुत काम एंड क्वाइट, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब लास्ट में जब आप बोले कि अभी लेट मी फिनिश्ड अनदर टाइम बोले, तो वो नहीं हो पाया मेरे से। मैं कंप्लीट किए उसके बाद उसको ये कर पाए। जी. लेकिन एक हुआ कि उसको मैं कैसे उसको सेव करके मैं शेयर करूं। मैंने तो अभी जया जी जब बोल रहे थे मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, लेकिन उसको कैसे वहां से फिर कैसे शेयर करूं, नहीं, तो वहां पे देखना ऑप्शन पड़ेगा आता उसे। है, उसमें जैसे आप कंप्लीट करोगे तो उसमें लिंक आएगा, और लिंक को शेयर करना होता है, या फिर अच्छा। आप जो बनाए उसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट शेयर कर दो. हाँ, वो स्क्रीनशॉट तो ले ली हूँ। हाँ, तो बस वो शेयर कर दीजिए. जी जी, बहुत मजा आया, बहुत मतलब इतना नया एक तो क्रिएटिविटी स्टार्ट हुआ गया ना, ये कभी नहीं किए एक्चुअली होंगे क्या। हमें, हाँ, ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि हम जो थॉट्स कनेक्टेड, जो चैप्टर है ना अपने थॉट्स करेक्ट करने का, मैंने भी जब ये पहली बार किया था तो मुझे समझ में आया था, मैं अपनी शेयरिंग करती हूँ, जैसे मुझे ना हर वक्त कभी भी कुछ भी काम करती तो मुझे रश होती थी कि इसे छोड़ के कुछ और करो, कहीं जाना है, मीन्स एवरी टाइम मुझे ये होता था कि कहीं तो जाना है, कहीं तो जाना है. तो जिस दिन मैं बैठ के कलर कर रही थी, एकदम से ऐसा लग रहा है इसे छोड़ो और जाओ, मेरा माइंड कह रहा है तुम जाओ, कहाँ जाओ नहीं पता, बस जाओ.
तो अब मैंने सोचा कि आज मैं इसे कंप्लीट करूंगी। मैं छोड़ देती थी जनरली कि कुछ करते हैं उसी समय कुछ कुछ याद आने लगता है, बट उस दिन मैंने पूरा कंप्लीट किया। मतलब जो रेजिस्टेंस आ रहा था कि जाओ जाओ, मैं नहीं सुनी उसका, मैंने हार्ट पे फोकस करके उसको किया, कंप्लीट किया। तब सडनली मेरी मेमोरी एक ओपन अप हो गई कि ये जाओ कहाँ से आ रहा है, कहीं जाना है, कहीं जाना है। तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी ओपन अप हुई, मुझे पता चला कि मैं उस समय कहीं जाने के लिए तैयार थी, पूरा पैक वैक कर लिया था, और फिर मुझे शायद जाने नहीं दिया गया था। तो वो जो Yeah. कहीं जाना है वाली जो मैंने पैकेजिंग अपनी की, बैग्स पैक किए, तो कहीं जाना है का वो जो रश था, और फिर सडनली मुझे मना कर दिया गया कि नहीं जाना है, तो वो जो इमोशन था वो मैंने स्टक किया हुआ था। तो वो कहीं जाना है, कहीं जाना है, बोलो जब भी मैं कोई काम करने बैठी तो वो मुझे जाना है, वो मुझे हमेशा से मेरे अंदर चलता था। तो मैं हमेशा करते करते कुछ भी उठ जाती थी कि मुझे जाना है, फिर सडनली याद आता कि अच्छा कहाँ जाना है, फिर बैठ जाती थी। तो ये अनकॉन्शियसली हो रहा था। तब फिर उस दिन मैं पता नहीं, मुझे वो जैसे मेमोरी ओपन अप हुई, मैं इतना रोई हूँ, इतना आंसू आए, तब फिर जाके वो रिलीज हो गया मेरा। और उसके बाद से मैं कुछ भी करती हूँ तो अब मैं वहां फोकस्ड रहती हूँ, पेशेंस रहता है बैठने का, कि अब मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे यही ये काम को अभी यहाँ पे करना है, आराम से करना है। तो इसी तरह से हर दिन जब नया आर्ट करते हैं तो कुछ नया रिलीज होता है। तो इस टाइप से जब हम कॉन्शियसली अवेयर होके अपने थॉट्स के प्रति कि हमें क्या, जब हम कर रहे हैं कुछ आर्ट फॉर्म लेके बैठे करने के लिए और उसको कर रहे हैं, उस मोमेंट हमें हमारा थॉट क्या आ रहा है उस, तो ये मैं गाइड इसलिए कर रही थी ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे, क्योंकि ये तो अब सेल्फ प्रैक्टिस होगी ना, आप खुद से बैठ जी के जी करोगे, तो आपको क्या थॉट्स पे कहाँ फोकस करना है, अपने ऑब्जर्व करना है। और जब ऐसे लगे कि ये आपको यहाँ से हटने के लिए कह रहा है, तो आपको ब्रेथ पे आ जाना है, प्रेजेंट मोमेंट पे, और फिर वापस से वो स्टार्ट करना है जो आप कर रहे हो। तो माइंड आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, तो वो डिस्टर्बेंस से जब आप प्रेजेंट में आओगे, तब आपको वो बताएगा कि क्या है वो डिस्टर्बेंस, क्यों आ रहा है, वो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, तो वो आपको बताएगा। और वो जो भी होल्ड किया हुआ है बॉडी में वो निकलेगा, बाहर आएगा। ऐसा 2-3 हुआ, ये तो मैंने शेयर किया, एक मुझे याद है, ऐसे करके काफी सारे मेरे थे एक्सपीरियंसेस, एंड ग्रुप में भी काफी लोगों ने शेयर किए थे लास्ट ईयर। तो ये तो ऐप प्रीति जी ने बताया था, उनको भी जैसे एक इंट्यूटिवली ऐप मिल गया था, तो जेन कलर ऐप के थ्रू उन्होंने किया था। तो हम लोग लास्ट ईयर बहुत प्रैक्टिस किए थे इसको। तो इसी से रिलेटेड इस बार हमें टाइम नहीं मिला, तो मैं सोची अभी ये वाला जो रिपीट सेशंस में फ्री चल रहा है, तो हम लोग क्यों ना एक बार एक आर्ट थेरेपी सेशन कर लेते हैं। तो जनरली मैं आर्ट थेरेपी करती हूँ तो पेपर पेन लेकर ड्राइंग करके, जैसे ग्रेस जी अभी बना रही हैं, तो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते, संध्या जी ने कहा कि कैसे होता है, रश रहता है। तो ये सब चीजें उसमें जब आप ड्रॉ करते हो पेंसिल से, तब आपको और क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि ऐप में हम कलर टैप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपकी अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी, आपको कुछ ना कुछ आपको निकल के आएगा, रिलीज करना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, रिलीज करने का, क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनकी वर्ड्स नहीं है। क्योंकि जब हम चाइल्डहुड में, बचपन में छोटे थे, तो हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है कि वी कैन नेम एनी इमोशन, वी डोंट इवन फील दैट इमोशन, जस्ट हम स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब करते रहते हैं सब कुछ। एंड बाद में जब हम टीनेज में जाते हैं, तब वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, और वो हमें पता नहीं होता कि मैं क्यों एंगर एक्सप्रेस कर रही हूँ, एंगर आ कहाँ से रहा है। एंड वो जो इतने 10-12 साल तक हमने अब्सॉर्ब किया, उसको हम बस एक्सप्रेस करते जाते हैं, और फिर वही हमारा पैटर्न बन जाता है लाइफ टाइम। तो इस आर्ट के थ्रू हम इसे बहुत इजीली रिलीज कर सकते हैं। तो जो आप अभी अपने शेयरिंग में आपने बताया कि आपको अच्छा फील हो रहा था, आपने कंप्लीट किया, तो वो जो बच्चा वाला फीलिंग होता है ना, नहीं मैं कंप्लीट करके जाऊंगी, तो वो चीज है। नहीं, वही बच्चा वाला आपका शेयरिंग बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वही सोच रही थी कि मेरी जितना भी कष्ट हो, मुझे मैं कि उसको कंप्लीट कर लूं। जो भी चीज होता है उसको मुझे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस सुन के, क्योंकि मुझे इतना भी कष्ट भी आप स्टॉप करो बोलने से भी मैं रुक नहीं पाई, उसको स्टॉप ही पूरा कंप्लीट की। लेकिन वही चीज मेरे डे टू डे लाइफ में भी होता है, जितना भी यस। लेट भी हो जाए जो भी है, लेकिन उसको कंप्लीट करना है एक काम को। वो थोड़ा मुझे ऑब्जर्व करने का, क्योंकि चुप मतलब चुप रहना ही पड़ेगा, मस्ट ऑफ। हाँ, तो बहुत स्टॉप अच्छा नहीं लगा, बहुत कहते, वहां पे कहते हैं इट्स ओके टू जी। पॉज, मतलब थोड़ा ब्रेक लेना। अच्छा। तो पॉज, जी जी स्टॉप जी। तो हो गया कि आप काम में आप रोक दिए। तो पूरा, हाँ आपको हाँ। वर्ड्स चूज करना, या वी हैव टू चूज योर आवर वर्ड्स वेरी कॉन्शियसली कि हम क्या कह रहे हैं। जी
वर्ड्स हैव देयर ओन मीनिंग, ओन पावर। तो इसीलिए आपको पॉज लेना है वहां पे, ब्रेक। ठीक है, अच्छा, थैंक और यू। प्रेम का भी आया, एक हाँ बच्चा और एक माँ का प्रेम का मैंने आज ड्रॉ किया, मैं ग्रुप में उसको छोड़ भी दूंगी। जी, शेयर कीजिए। जी जी जी। और धन्यवाद। थैंक यू। नया नया टेक्निक भी पता चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है, नया हाँ, एक्सपीरियंस। अलका जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन कविता जी। और आत्मवंदन। आज बहुत बड़ी चीज मैंने रिलीज की। थैंक यू सो मच। मैं पहले भी कलर वगैरह करती थी, बच्चों को भी सिखाती थी। फिर उसके बाद प्रीति जी ने जब इंट्रोड्यूस किया वो ऐप, तो मैंने उस पे भी शुरू किया। तो क्या हुआ कि मैंने अभी 2.5 साल पहले अपना 20 साल का बेटा खोया। तो उसके बाद मुझे उसकी मेमोरीज वगैरह तो थी नहीं, लेकिन जब भी समर आता था तो हम लोग वॉक पे जाते थे। और मैं कल ही मतलब जब भी समर आता था तो मुझे वो एवरी डे मतलब वो चीज़ हॉन्ट करती कि हम लोग समर में सुबह उठ के वॉक पे जाते थे, बातें करते थे। कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ वॉक कर रही थी तो मैंने उससे भी शेयर किया कि अब मैं सुबह वॉक पे नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मुझे वही याद आता है। तो आज आपने मतलब इसकी वजह से मेरी सच में ये थॉट रिलीज हुआ, और आपने कहा जो मन में आ रहा है उसको आप ड्रॉ करो। और मुझे पता नहीं कहाँ से मैंने ड्रॉ किया कि हम लोग वॉक पे जाते थे और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। तो जब भी कोई कुत्ता सामने आता था तो वो मेरा हाथ पकड़ लेता था कि डोंट वरी, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट यू। एंड सो एक तो वो आया थॉट, तो मैंने वो ड्रॉ किया। और फिर हम लोग वॉक करने के बाद किसी बेंच पे बैठ के बहुत सारी बातें शेयर करते थे। वो अपने स्कूल की, कॉलेज की बातें, और मैं भी अपने कॉलेज की, स्कूल की। तो हम लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो थॉट मेरा आज रिलीज हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद से मैंने ड्रॉ करना और कलर करना बिल्कुल बंद कर दिया था। समझ लीजिए 2.5 साल के बाद मैंने आज पहली बार ड्रॉ किया है। थैंक यू सो मच। मैं शेयर करूंगी उसमें, ग्रुप में। थैंक यू सो Thank you मच। for your sharing. It feels so light when you see या people releasing their holded emotions you have been holding for such a long time. तो उसको जब आपने रिलीज कर दिया ना तो आपको भी अच्छा लग रहा है, एंड आपके रिलीज को सुन करके हम जो सुन रहे हैं हमारा भी एक पार्ट हील होता है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज हम वननेस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मुझे अ, होता था कि मैं कब स्टार्ट करूं, अंदर से इच्छा भी होती थी। इस प्रोग्राम में आने से काफी कुछ हीलिंग हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पेन, कॉपी और वो उठा ही नहीं पाती थी। उसके बाद मैंने उठाया नहीं। आज पहली बार जब मैंने सोचा नहीं मैं करती हूँ ट्राई। और मुझे कलर करना बहुत पसंद है, ड्रॉ करना बहुत पसंद है। तो आज फिर मैंने इतने सालों के बाद अपने उठा के मैंने कलर किया, मतलब ड्रॉ किया। थैंक यू सो मच कविता जी। थैंक यू। आई थैंक ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज होता है ना, सबको डाउट होता है कि एक आर्ट थेरेपी किसी को पता नहीं होता तो लोग रेजिस्ट करते हैं ज्वाइन करने से। बट सिंस यू हैव ज्वाइन तो आई एम सो ग्रेटफुल। एतिका जी और कुछ शेयर करना है? अनम्यूट कीजिए। सो नहीं, कुछ कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? Can I say something? यस यस। Very therapeutic. Now I'm feeling very calm. Thank you. प्राची जी ने भी लिखा है, ट्रू आई फेल्ट द रश टू। तो ये हम सबके साथ होता है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने से करो कलर्स या आर्ट, तो यू कैन बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड लाइक दिस यू कैन हील योरसेल्फ। सो यू डोंट हैव टू
मीन्स लाइक यू डोंट नीड एनी अदर गाइडेंस. आप खुद से बस आप कर रहे हो तो अपने ऑब्जर्व करते रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, एंड जस्ट ये प्रोसेस को खुद से भी करके आप अपनी हीलिंग कर सकते हो. दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ हीलिंग. सो आई थिंक we are done with the sharing. So with your permission, can I close the session? Sure, ma'am. Thank you. Yes, thank you. Thank you for joining.